हेलो स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं विटामिन B2, B3, फोलिक एसिड, B12 और विटामिन सी के बारे में। जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने विटामिन ई के, विटामिन B1 और B2 के बारे में पढ़ लिया था। अब तक हमारा जो सिलेबस है महिला पर्यवेक्षक भर्ती का, उसके अंदर आपके फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है पोषण। उसका हमने मैक्सिमम जो पार्ट है उसको हम कर चुके हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अब इसी टॉपिक के अंदर हमारे आज का ये टॉपिक होने के बाद में सिर्फ बचेंगे मिनरल्स, जो हम नेक्स्ट क्लासेज के अंदर कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट सेशन। अगर हम बात करें विटामिन B3 की, तो B3 विटामिन क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं विटामिन B3, जिसको हम क्या कहते हैं, नियासिन और निकोटिनिक एसिड कहते हैं। नियासिन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन कनेक्शन विद पेलाग्रा। जो नियासिन है उसका कनेक्शन किसके साथ है? पेलाग्रा डिजीज के साथ है। पेलाग्रा डिजीज क्या होती है? एक स्किन प्रॉब्लम होती है, और जो पेलाग्रा है उसको हम डर्मेटाइटिस भी कहते हैं। डर्मेटाइटिस क्यों कहते हैं? डर्मा जो कि वर्ड स्किन से रिलेटेड है, इसलिए ये स्किन की प्रॉब्लम है, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं? डर्मेटाइटिस भी कह सकते हैं। नियासिन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन कनेक्शन विद पेलाग्रा। पेलाग्रा इज ए डिजीज हुज सिम्टम्स इंक्लूड डर्मेटाइटिस। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, पूछा जाता है कि जो डर्मेटाइटिस है वो किसका सिम्टम्स है या फिर किससे रिलेटेड है, तो आपका आंसर होना चाहिए पेलाग्रा से रिलेटेड है। और किसकी डेफिशिएंसी से होता है? तो नियासिन या निकोटिनिक एसिड या फिर B3 की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज है। द कॉज ऑफ दिस डिजीज इज मोस्टली ड्यू टू डाइटरी डेफिशिएंसी लीडिंग पेशेंट टू डाई। यहाँ पर अगर इस रोग में अगर नियासिन जो है उसकी कमी लगातार होती रहती है, तो एक स्टेज ऐसी आती है कि जो रोगी है उसकी डेथ हो सकती है। It was observed that including yeast in the diet of patient improved their condition. यहाँ पर ये ऑब्जर्व किया गया है कि जब पेशेंट को ईस्ट दिया जाता है, खमीर दिया जाता है, तो उसकी जो कंडीशन है उसमें सुधार हो सकता है। द सब्सटेंस प्रेजेंट इन ईस्ट दैट इम्प्रूव पेलाग्रा वाज नेम्ड नियासिन। और जो ईस्ट के अंदर जो सब्सटेंस पाया जाता है जो कि पेलाग्रा रोग को ठीक कर देता है, उसको क्या कहा जाता है? नियासिन कहा जाता है। यानी कि नियासिन जो है उसकी खोज किस तरह से हुई? ईस्ट जो है वो पेलाग्रा डिजीज वाले पेशेंट को दिया गया, जिससे उनमें पेलाग्रा डिजीज के जो सिम्टम्स थे वो डिसअपियर हो गए। और वहां से ये खोज हुई कि ईस्ट के अंदर जो तत्व पाया जाता है जो पेलाग्रा रोग को क्या करता है? ट्रीट करता है, उसी तत्व का नाम क्या है? नियासिन है, जिसको हम निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं, और हम उसको विटामिन B3 भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शंस। जो आपके नियासिन है उसके फंक्शन क्या क्या है? नियासिन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा जो पाचन तंत्र है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग को बनाए रखने के लिए भी क्या चाहिए? हमें नियासिन चाहिए होता है। इट ऑल्सो हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू एनर्जी एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ फैट। और इसके अलावा ये एनर्जी कन्वर्जन में और फैट प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है नियासिन। इट एड्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कोएंजाइम, और कोएंजाइम के फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नियासिन पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र के सामान्य कार्य के लिए आवश्यक है। यह ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने और वसा उत्पन्न करने में भी मदद करता है। यह सह एंजाइमों के निर्माण में भी सहायता करता है। तो ये था आपका नियासिन होता क्या है और इसके फंक्शंस क्या क्या है। अब हम देखते हैं इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है। अगर हम बात करें नियासिन डेफिशिएंसी की, तो ए लैक ऑफ नियासिन इन द डाइट फॉर सेवरल मंथ्स लीड टू द सिम्टम्स ऑफ पेलाग्रा। अगर कुछ महीनों तक हमारी डाइट के अंदर नियासिन की डेफिशिएंसी रहती है, तब जो डिजीज होती है उसका नाम होता है पेलाग्रा। यानी कि पेलाग्रा डिजीज के जो सिम्टम्स है वो हमें दिखाई देने शुरू हो जाते हैं।
In this disease, the digestive system, skin and nervous system are affected. पेलाग्रा जो डिजीज है उसके अंदर हमारी स्किन इफेक्ट होती है, हमारा नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है, प्लस हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी इफेक्ट होता है. द सिम्टम्स ऑफ पेलाग्रा कैन बी डिफाइंड बाय द 3Ds. जो पेलाग्रा के सिम्टम्स है उसको हम 3Ds से डिफाइन करते हैं. 3Ds का मतलब क्या है? डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया. ये 3Ds है. तीनों ही नाम जो है वो डी से शुरू हो रहे हैं, इसको 3Ds कहते हैं. और 4th डीज जो है वो आपका डेथ है. यानी कि जो आपके नियासिन की डेफिशिएंसी अगर लगातार रहती है, जब डर्मेटाइटिस या डायरिया या डिमेंशिया की जो स्टेजेस होती है वहां तक अगर हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, तब जो लास्ट डी आता है वो आता है डेथ. यहां पर हम देख लेते हैं सबसे पहले डर्मेटाइटिस. इन दिस रफ स्केप्स एंड रेशेज अपीयर ऑन द स्किन. हमारी जो स्किन है वो रफ हो जाती है, उसमें रेशेज हो जाते हैं. स्वेलिंग अकर्स एंड द स्किन बिकम्स सनबर्न्ड इन सनलाइट. और जो स्किन है उसमें और सूजन आ जाती है और जो स्किन है वो धूप में जल जाती है. इसके अलावा डायरिया. डायरिया के अंदर क्या होता है कि वोमिटिंग होना, डायरिया यानी कि दस्त लगना, फटीग, बैक पेन और रेस्टलेसनेस. इस तरह के सिम्टम्स जो है डायरिया वाली कंडीशन में दिखाई देते हैं. और नेक्स्ट 3rd जो डी है वो है आपके डिमेंशिया, यानी कि पागलपन जैसा हो जाता है इंसान. यहाँ पर आप द पेशेंट फील्स एंजाइटी, स्ट्रेस एंड इरिटेबिलिटी, एपेटाइट डिक्रीज एंड द कंडीशन में प्रोग्रेस टू मैडनेस. यानी कि यहाँ पर जो पेशेंट है उस एंजाइटी हो जाती है, स्ट्रेस रहता है, उसको इरिटेबिलिटी हो जाती है, जो भूख है वो भी डिक्रीज हो जाती है और पागलपन जैसा हो जाता है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ महीनों तक आहार में नियासिन की कमी से पेलाग्रा के लक्षण उत्पन्न होते हैं. इस रोग में पाचन तंत्र, त्वचा और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होते हैं. पेलाग्रा के 3D कौन कौन से हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं. डर्मेटाइटिस, दस्त जिसको हम डायरिया कहते हैं, और डिमेंशिया. डर्मेटाइटिस, इसमें त्वचा पर खुरदरी, खुराक और दाने दिखाई देते हैं, सूजन होती है, त्वचा धूप में जल जाती है. दस्त में उल्टी, दस्त, थकान, पीठ दर्द और बेचैनी शामिल है. और डिमेंशिया में रोगी को चिंता, तनाव, चिड़चिड़ापन महसूस होता है, भूख कम हो जाती है और स्थिति पागलपन तक पहुंच सकती है. और 4th डी आपका जो है वो डेथ है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो आता है, पूछा जाता है. यहां से सिम्टम से ही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आता है. अब नेक्स्ट देख लीजिए फोलिक एसिड. हमारा नेक्स्ट जो विटामिन है वो है फोलिक एसिड. फोलिक एसिड क्या है? इट इज ए डीप येलो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, यानी कि ये एक गहरे पीले रंग का एक क्रिस्टलीय पदार्थ होता है. इट डज नॉट गेट डिस्ट्रॉय इमीडिएटली बाय द हीट एंड लाइट. ये गर्मी और रोशनी से तुरंत नष्ट नहीं होता है. इसके फंक्शन क्या है? द बॉडी रिक्वायर फोलिक एसिड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन प्रोटीन. कुछ प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए फोलिक एसिड हमें चाहिए होता है. इट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर रेड ब्लड सेल्स. और इसके अलावा इसका एक इंपॉर्टेंट काम होता है आरबीसी का निर्माण करना, रेड ब्लड सेल का निर्माण करना, उसमें भी ये हेल्प करता है. नेक्स्ट है डेफिशिएंसी. ए डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड कैन लीड टू एनीमिया. फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाता है. और कौन सा एनीमिया हो जाता है? जिसका नाम है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. यहाँ पर जो आरबीसी है, मेगा का मतलब होता है बड़ा, यहाँ पर आरबीसी का साइज जो है वो बड़ा हो जाता है और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है. इसके अलावा अगर हम बात करें जो जब प्रेग्नेंट मदर के अंदर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है तो उस दौरान जो बच्चा है, जो माँ के यूट्रस के अंदर जो बच्चा, जो फीटस पल रहा होता है, उसमें भी फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाएगी. और वो जो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी तो वो जो फीटस है उसमें एक प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है और उसका नाम है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. क्या नाम है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. ये जो प्रॉब्लम है ये जो नवजात शिशु है उसमें देखी जाती है. और ये कंडीशन कब आती है? जब प्रेग्नेंट मदर के अंदर भी फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है. इसके अलावा जो है छोटे बच्चों में का डेवलपमेंट रुक जाता है. डेंटल प्रॉब्लम जो है वो भी देखने को मिलती है. यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक गहरे पीले रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है.
ये गर्मी और रोशनी से तुरंत नष्ट नहीं होता है। इसके कार्य क्या है, शरीर को कुछ प्रोटीन बनाने के लिए फोलिक एसिड की आवश्यकता होती है और लाल रक्त कोशिकाओं के लिए भी ये आवश्यक होता है। कमी, फोलिक एसिड की कमी से एनीमिया हो जाता है। एनीमिया का नाम क्या है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। और दंत संबंधी समस्याएं भी हो सकती है। नेक्स्ट विटामिन है हमारा विटामिन B12। विटामिन जो B12 है उसकी हम बात करें तो इट इज ए डीप रेड लाइट सेंसिटिव विटामिन। विटामिन जो आपका B12 है वो डीप रेड कलर का होता है और ये लाइट सेंसिटिव होता है, यानी कि धूप में जो है ये जल्दी खराब हो जाता है। फंक्शन क्या है, इट इज एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर रेड ब्लड सेल्स। ये भी रेड ब्लड सेल्स के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। It aids in the metabolism of various protein and also assist in the metabolic process of nervous tissue। ये हमारे जो प्रोटीन है उसके मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है और इसके साथ ही साथ जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है हमारे नर्वस टिश्यू की उसमें भी हेल्प करता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 कॉजेज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनीमिया। जो B12 है उसकी कमी से एक स्पेसिफिक टाइप का एनीमिया हो जाता है और उस एनीमिया का नाम क्या है, पर्नीशियस एनीमिया। There may be deterioration और other problems in nervous tissue। इसके अलावा यहाँ पर जो नर्वस टिश्यू है उनसे रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलती है विटामिन B12 की कमी से। इन चिल्ड्रन ए डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन लीड्स टू स्टंटेड ग्रोथ। और जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो ग्रोथ है वो स्टंट हो जाती है, ग्रोथ जो है वो रुक जाती है B12 की डेफिशिएंसी से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गहरे लाल रंग का विटामिन होता है, धूप में खराब होने वाला होता है। ये आप इसको लिख सकते हैं प्रकाश के प्रति संवेदनशील। प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है, संवेदनशील। इसके अलावा कार्य, यह लाल रक्त कोशिकाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह विभिन्न प्रकार के प्रोटीन के चयापचय में सहायक होता है और नाड़ी ऊतक के चयापचय की प्रक्रियाओं में भी ये सहायक होता है। विटामिन B12 की कमी से विशेष रूप का एनीमिया हो जाता है और इस एनीमिया का नाम क्या है, पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया आपको नाम याद रखना है। नाड़ी ऊतक में टूट फूट या अन्य समस्याएं होती है, बच्चों में इस विटामिन की कमी से वृद्धि रुक जाती है। ये था आपके विटामिन B12। ये जो पर्नीशियस एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, इनके जो नेम है वो आपको याद रखने हैं। एग्जाम में क्वेश्चन इनके नेम के साथ ही आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है विटामिन C और एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C का दूसरा नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। यहाँ पर आप एक चीज और भी देख सकते हैं, जो आपके विटामिन B12 है इसका दूसरा नाम है साइनोकोबाल्मिन। तो आपको ये नाम भी याद रखना है साइनोकोबाल्मिन, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि साइनोकोबाल्मिन निम्न में से है। विटामिन B1, B2, B12, B9 इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, या फिर विटामिन B12 का दूसरा नाम है, तब भी आपको याद होना चाहिए साइनोकोबाल्मिन। यहाँ पर आप देख सकते हैं विटामिन C का दूसरा नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। ए डिजीज कॉल्ड स्कर्वी वाज वेरी कॉमन अमंग सेलर्स बिकॉज देयर डाइट लैक्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। जो स्कर्वी डिजीज है वो नाविकों में अक्सर पाई गई क्योंकि उनकी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो नहीं होती थी। सेलर्स स्पेशली फेल इन विद द डिजीज ड्यूरिंग लॉन्ग सी वॉयज, क्योंकि जो नाविक होते थे वो लंबे टाइम तक जो सी रूट्स में रहते थे, इसलिए उनकी जो डाइट है उनमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की डेफिशिएंसी होती थी। दिस डिजीज ऑफन लेड टू हाई रेट ऑफ डेथ, और इस डिजीज की वजह से डेथ रेट जो है वो भी हाई जो देखी गई। द इन्वेंशन ऑफ विटामिन C वाज द रिजल्ट ऑफ फाइंडिंग द कोज एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्कर्वी। और विटामिन C की जो खोज है वो स्कर्वी डिजीज की ट्रीटमेंट के दौरान हुई थी। विटामिन C की खोज, साइंटिस्ट concluded that juicy fruit, vegetables and fruits were beneficial in treating this disease। साइंटिस्ट ने ये खोज करी कि जो ये डिजीज है, स्कर्वी डिजीज है, उसके अंदर जो जूसी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है वो उस स्कर्वी रोग को ट्रीट कर सकते हैं। और इस दौरान जो विटामिन खोजा गया वो विटामिन C था। लेटर साइंटिस्ट एक्सट्रैक्टेड विटामिन C फ्रॉम द जूस ऑफ ऑरेंज, लेमन एंड लाइम। लाइम, लेमन और ऑरेंज के जूस से जो साइंटिस्ट है उन्होंने विटामिन C को पृथक किया, अलग किया, और इस तरह से विटामिन C की खोज हुई।
नेक्स्ट है इट इज ए व्हाइट क्रिस्टलाइन विटामिन दैट इज सोल्यूबल इन वाटर, इट डज नॉट गेट डिस्ट्रॉय इजिली बाई हीट। ये जो है विटामिन सी वाटर सोल्यूबल है लेकिन हीट से इजिली डिस्ट्रॉय नहीं होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह रोग एक रोग जिसे स्कर्वी कहा जाता है नाविकों में बहुत आम था क्योंकि उनके आहार में सब्जियों और फलों की कमी होती थी। लंबे समुद्री यात्रा के दौरान नाविक विशेष रूप से इस रोग से प्रभावित होते थे। यह रोग अक्सर उच्च मृत्यु दर का कारण बनता था। विटामिन सी का आविष्कार स्कर्वी के कारण और इलाज को खोजने का परिणाम था। वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि रसदार ताजा सब्जियां और फल इस रोग के इलाज में लाभकारी होते हैं। बाद में वैज्ञानिकों ने संतरे, नींबू और चूने के रस से विटामिन सी निकाला। यहाँ पर चूने का रस नहीं है, लाइम जो है एक फ्रूट होता है। यह एक सफेद क्रिस्टलीय विटामिन है जो पानी में घुलनशील है और इसे गर्मी में आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है व्हाट विटामिन सी डज। विटामिन सी के कार्य क्या क्या है? इट कीप्स द टीथ, गम्स एंड ब्लड वेसल्स वॉल हेल्दी। ये हमारे दांतों को, हमारे मसूड़ों को और हमारी जो ब्लड वेसल्स की वॉल्स है उनको हेल्दी बनाए रखने का काम करता है। इट हेल्प्स इन वुंड हीलिंग, ये हमारे जो घाव है उसको भरने में मदद करता है। इट एड्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन सॉल्ट थ्रू द इंटेस्टाइन, और इसके अलावा जो आयरन है, आयरन यानी कि जो लोहा तत्व है, उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम करता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि आयरन एब्जॉर्प्शन में निम्न में से कौन सहायक है। नीचे आपको नाम दिए रहते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन सी। अगर आपकी डाइट के अंदर विटामिन सी की डेफिशिएंसी है तब आपको जो है आपके शरीर में आयरन की डेफिशिएंसी भी देखने को मिलती है और जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है उसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरह से पूछा जाता है। नेक्स्ट है इट बूस्ट इम्यूनिटी अगेंस्ट वेरियस डिजीज, ये विभिन्न डिजीज के प्रति इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करवाता है। इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन, ए सब्सटेंस दैट बाइंड वेरियस सेल्स, और जो हमारी विभिन्न जो सेल्स है उनको बाइंड करने के लिए जो कोलेजन पदार्थ है वो भी बनाने में कौन हेल्प करता है? विटामिन सी हेल्प करता है। एग्जाम में क्वेश्चन जब डिफरेंट डिफरेंट कथन दिए रहते हैं उनमें इस तरह से आ सकता है कि विटामिन सी का निम्न में से कौन सा कार्य है या कौन सा कार्य नहीं है। वहां पर आपको पता होना चाहिए कि विटामिन सी कौन कौन से काम करते हैं। तो कोलेजन फॉर्मेशन का काम भी कौन करता है? विटामिन सी करता है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी, ए प्रोलॉन्ग्ड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज स्कर्वी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी हैज टू मेन इफेक्ट, स्कर्वी के दो मेन इफेक्ट होते हैं। कौन कौन से इफेक्ट होते हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। इन स्कर्वी द गम्स स्टार्ट टू स्वेल एंड ब्लीड, जो गम्स है, जो मसूड़े हैं, वो स्वेल हो जाते हैं, वहां से ब्लीडिंग होने लग जाती है। टीथ बिकम वीक एंड बिगिन टू फॉल आउट, जो दांत है वो कमजोर हो जाते हैं और गिरना शुरू हो जाते हैं। जॉइंट्स बिकम सॉफ्ट एंड स्टार्ट टू एक मेकिंग मूवमेंट डिफिकल्ट, जो जॉइंट्स है वो सॉफ्ट हो जाते हैं, उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है और मूवमेंट में डिफिकल्टी आती है। बोन्स एंड मसल्स बिकम वीक, जो बोन्स और मसल्स है वो वीक हो जाते हैं। वुंड्स टेक लॉन्गर टू हील, और जो घाव है उनको भरने में देरी हो जाती है और जो बोन्स है वो फ्रेजाइल हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विटामिन सी दांतों, मसूड़ों और रक्त वाहिनियों की दीवारों को स्वस्थ रखने का काम करते हैं, घाव भरने में मदद करते हैं, आंतों के माध्यम से लोहा लवणों का अवशोषण में सहायक होते हैं और विभिन्न रोगों के खिलाफ प्रतिरक्षा को बढ़ाते हैं, यानी कि हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का काम करते हैं, हमारे घाव भरने में हेल्प करते हैं, या कोलेजन के उत्पादन में मदद करता है जो कि एक विशेष प्रकार का पदार्थ होता है जो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का काम करता है। विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है? स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी के दो प्रभाव होते हैं, मसूड़े सूज जाते हैं, खून आने लगता है, दांत कमजोर होकर गिरने लगते हैं और जोड़ों में नमी आ जाती है, दर्द होने लगता है जिससे चलना मुश्किल हो जाता है। हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, घाव देरी से बढ़ता है और हड्डियां भंगुर हो जाती है। इसके अलावा इन इन्फेंट हंगर इज क्विकली फेल्ड, अगर हम बात करें शिशुओं की तो शिशुओं के अंदर जो है भूख जल्दी महसूस होती है विटामिन सी की कमी से। स्वेलिंग अकर्स ड्यू टू ब्लॉकिंग इन द हार्ट, और हार्ट में अवरोध के कारण जो है वो सूजन आ जाती है। हार्ट में ब्लॉकिंग के कारण जो है एडिमा की कंडीशन देखने को मिलती है बच्चों में। ड्यू टू इंटरनल ब्लीडिंग ब्लू स्पॉट्स अपीयर ऑन द बॉडी, और इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है क्योंकि विटामिन सी जो है वो घाव भरने का काम करते हैं और विटामिन सी की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जो कि जिसकी वजह से क्या होता है कि शरीर पर जगह जगह नीले चकत्ते दिखाई देने लग जाते हैं।
एंड द गम स्वेल, और जो मसूड़े हैं वो सूज जाते हैं। ब्रीदिंग बिकम डिफिकल्ट, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। बॉडी स्टार्ट टू स्टीफन एंड द इन्फेंट में डाई, और जो बॉडी है वो भी स्टिफ हो जाती है, कठोर हो जाती है, और शिशु की मृत्यु भी हो सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शिशुओं में भूख जल्दी महसूस होती है, हृदय में अवरोध के कारण सूजन होती है, आंतरिक रक्तस्राव होने से शरीर पर नीले धब्बे दिखाई देते हैं, आपके जो गम्स है वो उनमें स्वेलिंग आ जाती है, सांस लेने में कठिनाई होती है, और शरीर कठोर होने लगता है, और शिशु की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये था आपका विटामिन वाला पोर्शन। यहाँ पर अब तक हमने जो हमारी यूट्यूब की क्लासेज है उसके दौरान हमने पढ़ा है संतुलित आहार क्या होता है, उसके बाद में आपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पढ़ लिए जिसके अंदर आपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट पढ़ लिया, उसके बाद में आपने विटामिन पढ़ लिए सारे। ये सारी जो चीजें हैं मैंने बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ाई है, और मैक्सिमम जो क्वेश्चन है आपको इन्हीं क्लासेस से देखने को मिलेगा। आगे की क्लासेस के साथ प्रोफेसर ममता बिश्नोई चैनल के साथ जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।